मधुबाला फिल्मी दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर नशीली आंखों और घुंघराले बालों वाला नूर से भरा हुआ चेहरा सामने आ जाता है। मधुबाला को आज भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन कहा जाता है। उनके चेहरे में एक अलग ही कशिश थी जो देखने वालों को दीवाना बना देती थी। शायद इसलिए उस दौर में वह पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिनका अपना बॉडीगार्ड था। खूबसूरती की मलिका मधुबाला उस दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। मधुबाला को इंडियन मर्लिन मुनरो भी कहा जाता है। दरअसल मर्लिन मुनरो एक अमेरिकी एक्ट्रेस रही हैं जिन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस माना जाता है। मधुबाला भी लगभग उसी दौर की अभिनेत्री रही हैं और सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी मधुबाला को इंडियन मर्लिन मुनरो कहकर संबोधित किया जाता था। आज आपको बताते हैं कि कैसे 36 साल की उम्र तक मधुबाला की त्वचा पर वर्जिन ग्लो नजर आता था और उनकी त्वचा एकदम प्योर और अनटच्ड लगती थी। मधुबाला अपनी सुंदरता को बनाए रखने और त्वचा की देखभाल के लिए हमेशा ही घरेलू नुस्खों का उपयोग करती थी। फेस पैक से लेकर हेयर मास्क तक सब कुछ मधुबाला रसोई में उपयोग की जाने वाली चीज़ों से ही तैयार करती थी। मधुबाला की बहन मधुर को स्टार तबस्सुम और उनके करीबी रहे अन्य लोगों ने इनकी खूबसूरती के बारे में बात करते हुए अलग अलग इंटरव्यूज़ के दौरान कई खास बातें बताई हैं। इन सभी को कंपाइल करते हुए हम आपको यहाँ मधुबाला की खूबसूरती से जुड़े सीक्रेट्स बता रहे हैं। मधुबाला की स्किन एकदम बेदाग थी। इनके चेहरे पर बेइंतहा नूर था और एक अलग सी मासूमियत इनकी त्वचा में नजर आती थी। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बच्चे की त्वचा में एक अलग खूबसूरती होती है। त्वचा में झलकने वाली ऐसी मासूमियत को वर्जिन ब्यूटी या वर्जिन स्किन ग्लो कहते हैं। यानी ऐसा सौंदर्य जो एकदम अनछुआ हो और जिसमें कोई मिलावट ना हो। मधुबाला हर उस चीज़ से दूर रहती थी जिसमें मिलावट या केमिकल्स के होने की आशंका भी होती थी। यही वजह थी कि मधुबाला बेहद हसीन और टॉप एक्ट्रेस होने के बाद भी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती थी, जबकि उन दिनों पार्लर जाना किसी स्टेटस सिंबल की तरह हुआ करता था। अपने चेहरे पर वर्जिन ग्लो को बनाए रखने के लिए घरेलू स्किन केयर टिप्स और दादी माँ के सदियों पुराने नुस्खों के साथ ही मधुबाला एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग भी किया करती थी। आज के समय में भले ही एसेंशियल ऑयल्स आसानी से मिल जाते हैं और हर इंसान इन्हें खरीद सकता है, लेकिन उस दौर में ये तेल बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध होते थे और सिर्फ सेलिब्रिटी और रईस लोगों के ही पहुंच में भी थे। आम इंसान के लिए इन्हें खरीदना किसी सपने की तरह होता था। मधुबाला अपनी को स्टार और उस दौर की प्रसिद्ध अदाकारा तबस्सुम को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, इसलिए उन्हें अक्सर जीवन से जुड़े कई अनुभव और राज भी बताती रहती थी। एक बार मधुबाला ने तबस्सुम से कहा कि अगर तुम हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती हो तो कभी ब्यूटी पार्लर मत जाना, बल्कि घर में ही अपनी त्वचा का ध्यान रखना। यह बात खुद तबस्सुम ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। दोस्तों, बिना आपके समर्थन से यह चैनल प्रोग्रेस नहीं कर सकता। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मधुबाला दुनियादारी की परवाह सिर्फ उतने तक करती थी जहाँ तक उन्हें खुद को समस्या ना हो। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके स्टेटस को लेकर लोग क्या सोचते हैं। हालांकि एक इंसान के तौर पर मधुबाला बहुत भावुक और संवेदनशील महिला थी। मैडम तुसाद म्यूजियम, जो कि दुनिया भर की सेलिब्रिटीज के स्टैचू बनाता है और उन्हें आम लोगों के लिए देखने के लिए भी सहेज कर रखता है, वहाँ भी आपको मधुबाला की ये हसीन प्रतिमा देखने को मिलेगी। मधुबाला की यह प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में रखी गई है। इसमें मधुबाला की यादगार फिल्म मुगले आजम के उनके लुक को क्रिएट करने का प्रयास किया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।